आज भी वो सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर के तो जैसे उनके पिछलग्गू बनकर के बात करते हैं और महाराजा का अपमान करेंगे, ये सहनीय नहीं है। तो प्रदेश के हालात सुधरे, पत्थरबाजी नहीं है, हुर्रियत जैसे जो लोग पाकिस्तान की बातें करते हैं आज वो नहीं है। मैं ये पहले कह रहा हूँ ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और साफ बात है भाई, अंत्योदय के माध्यम से किसको फायदा हुआ? 1,40,000 लोगों को या 1,25,000 लोगों को, लेकिन 1,40,00,000 लोगों को आपने बिजली और पेट्रोल और उसकी मार दे दी है। ये कहाँ तक सहनीय है? ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, कल उमर सरकार ने अपना पहला जो है बजट पेश किया है, लेकिन इस बजट पर विपक्ष की क्या राय है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस बजट को आप कैसे देखते हैं कि क्या है इस बजट में, खास क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कितनी राहत मिली? देखिए, अलग अलग विषयों को ले, जहां तक अभी हाल ही में सरकार बनी है और सरकार का कोई रोड मैप तैयार किया है ऐसा नहीं है। इन पर दबाव था, जो मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था उसी के आधार पर वही रेवड़ियां बांटने का काम तो किया ही है। लेकिन आज भी जो मेन केंद्र की जो स्कीम्स चल रही, उनकी योजनाएं हैं, उन्हीं के आधार पर काम हो रहा है और लोगों को ने उसको सराहा भी है। तो वो लाडली बेटी या लखपति दीदी या इस प्रकार के विषयों को लेकर वो तो आगे ही पहले ही सही चल रहा था। और सड़कें बनाने का जो काम है केंद्र ने जिस प्रकार से पहले ही यहाँ पर किया है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम सब कुल मिलाकर के देखें, मुझे नहीं लगता कि नौजवानों के लिए कुछ इन्होंने उसमें किया है। एक बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर में जरूरत थी कि जो रोजगार है उसको किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए। हालांकि पिछले दिनों में केंद्र द्वारा जो पैकेज दिया गया था उसके आधार पर जिन चीजों को जहां इम्प्लीमेंट किया जाना था उसमें इंडस्ट्री के माध्यम से या दूसरे माध्यम से उपराष्ट्र राज्यपाल शासन में प्रयास तो हुए हैं। अब वो कितनी देर में जमीनी स्तर पर वो चीजें उतरती हैं वो बात की बात है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो एकदम से एक राहत उपलब्ध की जानी चाहिए थे नौजवानों को, उसके बारे में इसका कोई जिक्र नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, ठीक है, महिलाओं के लिए जो मुफ्त सेवाएं हैं उसका है। और जब इन्होंने कहा था बिजली मुफ्त बांटेंगे और सभी को बांटेंगे, आज जो अंत्योदय में लोग आते हैं उसके बारे में ही इन्होंने जिक्र किया है। वो केवल उसका 1-1.5 लाख लोगों को ही फायदा होने वाला है। लेकिन नुकसान कितने लोगों का इन्होंने किया? तेल की कीमतें बढ़ाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, डीजल की कीमतें बढ़ाई। ये आखिर किसका, ये कैसा इंसाफ है? बिजली का यूनिट भी जो बढ़ाया। बिजली का यूनिट बढ़ाया है, ये सभी के लिए आपने एकदम से बोझ डाला है। पहले ही हमारे लोग इतने दबे हुए हैं, आप अपने महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए सभी लोगों पर, जम्मू कश्मीर के 140 लोगों, 1 लाख को फायदा देकर के 101,40,00,000 लोगों को आप ये टैक्स का बोझ दे देंगे, ये गलत है। मुझे लगता है कि कोई सरकार का विजन नहीं। ये जब इनका अभी तक सुई अटकी रहती है, पुराने रिकॉर्ड आया करते थे, उसकी जब सुई कहीं अटक जाती थी तो वही गाना बार बार में रिपीट होता था, वही स्टेटहुड, वही। हालांकि ये जानते कुछ मिलने वाला नहीं है इस हालात में। 370 की बात करते हैं, 35 की बात करते हैं। ये जानबूझ करके जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसके नहीं, अलावा उमर सरकार का तो ये भी कहना है कि अगर कहा जाता है, विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि 370 अब गई बात हो गई, नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट की इस पर मोहर है, तो उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी विषय पर अगर फैसला देता है तो वही सुप्रीम कोर्ट वो फैसला बदल भी सकता है, चाहे डबल बेंच हो। सिंगल बेंच का फैसला डबल बेंच में जाता है, डबल बेंच इस प्रकार का उनका कहना है। ये पूरे बेंच में ये फैसला हो चुका है। इन चीजों को समझना चाहिए। पूरा विपक्ष इस तरफ गया था, आपकी तरफ से जो कराए गए थे उसका जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, पूर्ण जो पीठ है उसका फैसला आ चुका है। उसके बाद उसके लिए बातें करना कहीं महत्वपूर्ण ही नहीं। इसके अलावा ये तो कभी विदेश मंत्री की बात पर सवाल उठाते हैं, सदन में आपके पास
कोई प्रेरोगेटिव है आपका कि आप वो राष्ट्रीय विषयों को लेकर के तो इसमें करेंगे? ऐसा चल लग रहा है कि जैसे एक स्पीकर भी जो उनका उन्होंने अपना बिठाया हुआ है, वही सरकार के एक माउथपीस के रूप में काम कर रहा है, उनकी तरफ देखता रहता है। लो, अब सभी एमएलए से पूछिए आज क्या हालात बना के रखे हैं। मैं भी स्पीकर रहा हूँ, सभी के साथ इंसाफ करके सभी पार्टियों के साथ में लेकर के चलना होता है। लेकिन आज पिछली बार भी जो इन्होंने ड्रामा रचा, सभी को उठा करके बाहर फेंकना, एक वॉइस कल भी इसी पर ये हंगामा हुआ है विपक्ष द्वारा कि स्पीकर का जो सोच है वो एक तरफा है। इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये जो उमर अब्दुल्ला परसों बोल रहे थे कि आप अक्साई चीन को वापस लाइए, आप पीओके को वापस लाइए, जो तंज कस रहे थे केंद्र सरकार पर, बिल्कुल या बिल्कुल। तो लेकिन इनसे ये क्या समझ जाती है, चाहते क्या है? कोई सोच नहीं, कोई आईक्यू नहीं, कोई विजन नहीं, कोई आगे की कोई रोड मैप नहीं। ये इसी आधार पर सरकार चलेगी और मुझे नहीं लगता कि ये सरकार, हाश-पाश में लोग इससे तंग आ चुके हैं। और महाराजा का अपमान करना, इस प्रकार के विषयों को लेकर के जो सरकार जो कहते लेकिन हैं। उमर साहब ने तो जहां तक कह दिया, उनका क्या है कि महाराजा का अपमान तो बीजेपी की केंद्र शासित जो केंद्र की सरकार है उसने किया है। महाराजा की सबसे बड़ी एक जो रियासत थी उसके टुकड़े किए बीजेपी ने, क्योंकि उसके दो यूटी में बांट दिया। और स्टेट सब्जेक्ट महाराजा ने दिया था, बीजेपी ने उसको खत्म किया। उनका कहना है कि अपमान तो बीजेपी ने किया है। कि ऐसा नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि पहले जब 1947 में हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, उसको जीत का पूरा था, किसने रोका? नेहरू और शेख अब्दुल्ला की साजिश ने, नंबर एक। उसके बाद जहां तक आपने इस पूरे 70 साल जितने भी वर्ष आपने राज किया, आप यहाँ पर केंद्र को ब्लैकमेल करते रहे कमजोर सरकारों के कारण से। आपने यहाँ पर पत्थरबाजी पैदा की, आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, सब चीजें, परिवारवाद, ये चीजें आपकी वजह से। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के हाथ में लेने की जरूरत है। और जब केंद्र ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लिया, तो प्रदेश के हालात सुधरे। पत्थरबाजी नहीं है, हुर्रियत जैसे जो लोग पाकिस्तान की बातें करते थे, आज वो नहीं है। देश की एकता और अखंडता को लेकर के ये जरूरी था। आपने भेदभावपूर्ण जो नीतियां अपनाई, उसी के कारण से लद्दाख से आवाज उठती थी कि हम यूटी चाहते हैं। यूटी हमने उनको पूरा किया, कोई देश से बाहर नहीं गए हैं वो। महाराजा का अपमान नहीं, महाराजा के नाम पर जो 70 सालों में आपने महाराजा की कहीं निशानी नजर नहीं आती। आज लोग जितनी मर्जी बातें करें, कविंदर गुप्ता उस वक्त मेयर था जिस वक्त पहली मूर्ति वहां यहाँ पर लगी थी, महाराजा हरि सिंह की। उसके बाद जो महाराजा हरि सिंह के नाम पर पार्क बना, दूसरी चीजें बने। ये जो लोग हैं इन्होंने नाम मिटाने की कोशिश की। आज भी वो सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर के तो जैसे उनके पिछलग्गू बनकर के बात करते हैं और महाराजा का अपमान करेंगे, ये सहनीय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकता अखंडता को लेकर के कोई समझौता नहीं कर सकती। ये दुनिया भी जानती है। और हमने जो डिलीवर किया है 370 वादक थी हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे गोरखा समाज और बहुत से लोगों में। आज भारतीय जनता पार्टी ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके एसटी को, एससी को, दूसरे को, सभी को समान एक वो दिया है, उनका जो हिस्सा था। तो इस सभी एक इंसाफ किया है, इसी को समझना। नेका का जो घोषणा पत्र था, जब उन्होंने चुनावी प्रचार शुरू किया तब उन्होंने कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे सभी के लिए। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सिर्फ अंत्योदय परिवारों को हाँ देंगे। बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ कि और तब उन्होंने वादा किया था डेली वेजरों को नियमित किया जाएगा। आज उनका कहना है कि डेली वेजरों का सर्वे किया जाएगा, उनकी संख्या कितनी है, फिर उनके लिए नीति बनाई जाएगी। तो क्या उनका आंकड़ जो संख्या है, जो आंकड़ा है, क्या सरकार के पास नहीं है? जब पहले भी बात होती रही है 60 से 70 हजार डेली वेजर सड़कों पर उतरते हैं। पैसे निकलते हैं, सब कुछ होता है, हर वो शीट बनती है, तो उससे अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये तो लोगों को, मैं ये पहले कह रहा हूँ, ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इससे साफ बात है, वही अंत्योदय के माध्यम से किसको फायदा हुआ? 1,40,000 लोगों को या 1,25,000 लोगोों को। लेकिन 1,40,00,000 लोगों को आपने बिजली और पेट्रोल और उसकी मार दे दी है। ये कहाँ तक सहनीय है? ऐसा नहीं चलेगा। आपने फिर से वही भेदभावपूर्ण नीति जो अपनाई है, वो लोगों के हित में नहीं है। लोग इसके लिए सड़कों पर उतरेंगे, लोग इसका विरोध करते हैं। बीजेपी का इस पे रुख क्या रहेगा सदन के अंदर? देखिए, अभी आने वाले समय में इस पर जब चर्चा रहती है बजट की, आज भी मुझे लगता है
इस पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी अपना रखे कि जो गलत काम है वो इम्प्लीमेंट ना हो, इस प्रकार की हमारे जो भी विधायक हैं उनके द्वारा कोशिश रहेगी, उसका विरोध किया जाएगा। तो कविंद्र गुप्ता जी का कहना है कि बीजेपी सदन में इस बजट का विरोध करेगी क्योंकि ये प्रदेश की 1,40,00,000 जनता के साथ अन्याय है, क्योंकि इसका जो लाभ है, अगर फ्री बिजली की बात की जाए तो सिर्फ मात्र जो करीब 1.25 या 1.5 लाख लोगों को होने वाला है, तो बाकी के जो लोग हैं यानी कि 1% लोगों का बजट ये नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना है और सदन में इस पर जो है वो विरोध सरकार का जरूर किया जाएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।